आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो इस बार एक नेताजी ने चरितार्थ भी कर दी है। अक्सर नेता लोगों की दबंगई तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन इस बार एक नेताजी अपनी दबंगई को लेकर नहीं बल्कि अपनी कर्मठता को लेकर चर्चा में आ गए। कर्मठता भी ऐसी कि हॉस्पिटल में मरीजों के वार्ड को ही पार्टी कार्यालय बना दिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकी लगा दी। कौन है ये नेताजी और कैसे एक हॉस्पिटल पार्टी कार्यालय बन गया, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मरीज के वार्ड में बीजेपी का होर्डिंग, मरीजों के बेड बने कार्यकर्ताओं की कुर्सी, पेशेंट केयर वार्ड बन गया नेताजी का ऑफिस, नेताजी का वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। यूपी का कानपुर जिला, जहां के लोग अपनी खुशमिजाजी अल्हड़पन को लेकर मशहूर है। कानपुरिया के जलवे तो ऐसे हैं कि वो ठग को ही ठग लेते हैं। इसी कानपुर में एक नेताजी है अनिल दीक्षित, जिन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों के वार्ड को ही अपना दफ्तर बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेड पर नेताजी आधे लेटे हैं, आधे बैठे हैं। साथ में एक टेबल रखी हुई है, हाथ में पेन है और कागजों पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास मरीजों के बेड और तीमारदारों की बेंच पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और नेताजी अनिल दीक्षित बेड से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वार्ड को मीटिंग हॉल का लुक देने के लिए बकायदा बीजेपी का होर्डिंग लगाया गया है। इसी के साथ नेताजी ने अपने आला कमान सर्वे सर्वा को संदेश दिया कि देखिए हम कितने कर्मठ हैं, हॉस्पिटल में भी पार्टी की सेवा नहीं रुकी है। दरअसल अनिल दीक्षित को हाल ही में बीजेपी ने कानपुर जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन जिला अध्यक्ष बनते ही अनिल अपने घर की सीढ़ियों से गिर पड़े और उनके पैर के ऊपरी हिस्से की हड्डी टूट गई। आनन फानन में उन्हें कानपुर के आर्य नगर में मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया और भर्ती करवा दिया गया। इस हादसे के बाद जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित चलने में असमर्थ थे। अब ऐसे में दुविधा आन पड़ी कि भाई पार्टी का काम कैसे होगा, पार्टी कार्यालय भी नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने तरकीब निकाली और कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में ही बुला लिया। वार्ड में ही मीटिंग हुई और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दे दिए गए। करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए। चूंकि यूपी की योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, ऐसे में पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सभी सरकार के 8 साल के कामकाज को जनता के सामने रख रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन अनिल दीक्षित तो चल फिर पा ही नहीं रहे थे। ऐसे में आला कमान ने जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने हॉस्पिटल में ही पूरी की। क्या फर्क पड़ता है मरीज उनके इस वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल से परेशान हो रहे हो। इसको लेकर जब जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित से पूछा गया तो उनका कहना था कि पार्टी का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल में ही बैठक करनी पड़ी। इस मीटिंग में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जिले भर में कई आयोजन किए जाएंगे। सारे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से धरातल में लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। सीएम योगी के रचनात्मक कार्यों को जनता के बीच ले जाने के लिए हम सब मिलकर कैसे कार्य करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। निराशा का भाव नहीं है, उत्साह का भाव है। जो कार्यकर्ता का प्रेम मिला और उससे और उत्साह का भाव है कि हमें ये चोट नहीं लगती तो एहसास भी नहीं होता कि कार्यकर्ता हमें इतना चाहते हैं। ये चोट लगी है तो लग रहा है कि कार्यकर्ता कितना प्रेम हमसे करते हैं। पार्टी के लिए ये बहुत छोटी चीज है, कुछ भी हो जाए तन मन धन से कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हॉस्पिटल पास था, केवल 10 मिनट की बैठक थी। मैं कार्यालय नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरी में यहाँ बैठे थी। भाई नेताजी तो अपने कार्यकर्ताओं के इस भाव से भाव विभोर हो गए। अब भला ऐसे कार्यकर्ता कहाँ मिलेंगे जो अपने अध्यक्ष के अस्वस्थ होने के बाद खुद भी मरीजों की तरह वार्ड में भर्ती हो गए। लेकिन असल मरीजों को जो परेशानी हुई उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बात जब समाचारों के जरिए निकली तो अनिल दीक्षित के वार्ड में मीटिंग करने की आलोचना होने लगी। इसके बाद पार्टी आला कमान ने भी नाराजगी जता दी। सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से अनिल दीक्षित को चेतावनी दी गई कि कृपया आप आगे से हॉस्पिटल में मीटिंग ना करें, आप हॉस्पिटल में रेस्ट करें, आराम करें, लेकिन कार्यकर्ताओं को बाहर ही रखें। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अनिल दीक्षित के इस कदम पर बीजेपी को घेर लिया। किसी ने लिखा, लगता है यही बनाएंगे विकसित भारत, तो एक ने तो नेताजी को नौटंकी बता दिया। किसी ने लिखा, राम राज्य है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल लोग अपनी अपनी तरह से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।